जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, डेली मॉर्निंग में सुबह आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हम नियमित दोनों टाइम भोजन करते हैं उसी प्रकार हमें नियमित दोनों टाइम पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है दोस्तों, आपको रिवीजन जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए प्रैक्टिस जारी रहिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो दोस्तों दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की थारू ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक दिवस के रूप में मनाती है। ध्यान रखना कौन सी है? थारू। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र दोस्तों। ध्यान रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है दोस्तों। अगला है, थारू विकास योजना किस जिले में है? तो बलरामपुर में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किस जिले में? बलरामपुर में है। थारू विकास परियोजना किस जिले में है? बलरामपुर में। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? पूछा जाता है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह खैरवार या खरवार का है। ध्यान रखना, कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? अक्सर पूछा जाता है, तो खैरवार या खरवार। ध्यान रखना। ठीक है साथियों। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गौड़ है दोस्तों। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो गौड़ है। ध्यान रखना कौन सी है? गौड़ जनजाति है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों लखनऊ में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। ध्यान रखना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो लखनऊ में। ध्यान रखना, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है लखनऊ में। आपके इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अक्सर पूछा गया। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों फिरोजाबाद, ध्यान रखना, चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की बनी वस्तुओं के लिए। ध्यान रखना, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है और कांच की वस्तुएं बनती हैं। ध्यान रखना फिरोजाबाद में। अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली में। ध्यान रखना, तो दिया सलाई उद्योग के लिए कौन फेमस है? बरेली। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? बरेली में। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली में। तो याद रखिएगा। ठीक है साथियों। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। पूछा जाता है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो उदंड मार्तंड। ध्यान रखना, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? उदंड उदंत मार्तंड, यानी कि उदंड मार्तंड या उदंत मार्तंड। ध्यान रखना। अगला है, भारत में उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा। ध्यान रखना, भारत में उर्दू का पहला अखबार कौन है? जामे जहानुमा। ठीक है दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार का नाम है सरदल अखबार। सरदल अखबार, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार का नाम क्या है? सरदल अखबार। सरदल अखबार। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार का नाम है ये। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो बीएचयू वाराणसी। ठीक है, बनारस।
उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है BHU, वाराणसी में है, ध्यान रखना, बनारस। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये, ठीक है। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, ध्यान रखना। कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, ध्यान रखना। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। अगला है कन्हैयालाल मड़कालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कन्हैयालाल मड़कालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक है। कन्हैयालाल मड़कालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला है 2009 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत उत्तर प्रदेश राज्य में, ध्यान रखना। 2009 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, ध्यान। उत्तर प्रदेश के कौन से? चित्रकूट जिले में, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों 6 है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6 है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। अगला है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1979 में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1989 में, ध्यान रखना। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1989 में। अगला है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। स्कूल चलो अभियान एक कब शुरू किया था? 2001 में, ठीक है सर। अगला है देश की तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो बरेली में, ध्यान रखना। देश की तीसरे रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। देश की तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है स्थापित की गई है? तो बरेली में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध में। कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको ध्यान रखना। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। छपाई फर्मा उद्योग कहाँ है पूछा जाएगा? तो फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। छपाई फर्मा उद्योग के लिए। अगला है चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर पूछा जाता है कि चुनार किसके लिए फेमस है? यह चुनार में क्या है? तो सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग पूछा जाए तो कहाँ? चुनार में, ध्यान रखना। तो चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट। अक्सर पूछा गया है दोस्तों, ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। तो रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो रेणुकूट किसके लिए जाना था? रेणुकूट, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो 203 जगह। आगरा है, कानपुर है और नोएडा में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? आगरा, कानपुर, नोएडा में, ठीक है साथियों। अगला है उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ स्थापित की गई है नॉलेज पार्क? ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा। अगला है खुर्जा। खुर्जा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बुलंदशहर में, ध्यान रखना। खुर्जा किसके लिए फेमस है? तो चीनी मिट्टी के फेमस है, ध्यान रखना। चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। खुर्जा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। अगर बुलंदशहर का नाम पूछे तब भी चीनी मिट्टी करेंगे, ठीक है दोस्तों। खुर्जा फेमस है चीनी मिट्टी के लिए। अगला है चमड़ा और डेयरी उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो उन्नाव, ध्यान रखना। चमड़ा और डेयरी दोनों उद्योग के लिए पूछे तो उन्नाव, ध्यान रखना। चमड़ा और डेयरी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? उन्नाव। अगला है लोहे और पीतल की ढलुआ घंटियां बनाने के लिए कौन फेमस है? यानी कि लोहे और पीतल की जो ढलुआ घंटियां बनाई जाती हैं, जो मंदिरों में लगाई जाती हैं, तो उसके लिए जलेसर एटा फेमस है, ध्यान रखना। लोहे और पीतल की जो ढलुआ घंटियां बनाई जाती हैं उसके लिए कौन फेमस है? जलेसर एटा। जलेसर एटा फेमस, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है
अफीम उद्योग के लिए कौन सा फेमस, तो गाजीपुर, ध्यान रखना। अफीम उद्योग कहाँ है, गाजीपुर में। और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पैदा होती है, तो ये गाजीपुर में, इसीलिए वहाँ उद्योग है। तो गाजीपुर जाना जाता है अफीम के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है आंवला के लिए कौन फेमस है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, आंवला उद्योग भी पूछे तो भी प्रतापगढ़ बताना है। ठीक है दोस्तों, आंवला के लिए कौन प्रसिद्ध है, आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो प्रतापगढ़, या आंवला उद्योग कहाँ है, प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा चांदी व पीतल हस्तशिल्प का निर्यात केंद्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चांदी और पीतल हस्तशिल्प का निर्यात केंद्र कौन है, दोस्तों मुरादाबाद, ध्यान रखना। चांदी और पीतल के हस्तशिल्प का जो निर्यात केंद्र है वो मुरादाबाद है, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा चांदी और पीतल के हस्तशिल्प का निर्यात केंद्र कौन है, मुरादाबाद। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ है, मेरठ है, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन है, मेरठ। तो मेरठ को एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है, ध्यान रखना। खेल सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा है, मेरठ। खेल सामानों के लिए ध्यान रखना दोस्तों, मेरठ जिला फेमस है। खेल सामानों के लिए कौन प्रसिद्ध है, मेरठ। और खेल सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन है, मेरठ। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है खेल सामान, ध्यान रखना। अगला है न्यूज चैनल के लिए प्रसिद्ध कौन है, नोएडा। नोएडा, ध्यान रखना। न्यूज चैनल के लिए कौन फेमस है, नोएडा, ध्यान रखना। नोएडा, ध्यान रखना। न्यूज चैनल के लिए कौन फेमस है, नोएडा। न्यूज चैनल के लिए प्रसिद्ध है नोएडा। अगला है विश्व का प्रथम प्राचीनतम शहर कौन सा है, तो विश्व का प्राचीनतम शहर यरूशलेम है। यरूशलेम, ध्यान रखना। विश्व का प्रथम प्राचीनतम शहर कौन है, यरूशलेम। अगर पूछा जाता है विश्व का दूसरा प्राचीनतम शहर माना जाता है किसको, वाराणसी को, बनारस, ध्यान रखना। विश्व का दूसरा प्राचीनतम शहर माना जाता है वाराणसी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है चर्म एवं चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है कानपुर और आगरा, ध्यान रखना। चर्म और चर्म से बने उत्पाद के लिए फेमस कौन है, आगरा और कानपुर। कानपुर और आगरा दोनों चर्म और चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मथुरा में, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का तेल शोधक कारखाना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का, सॉरी, मथुरा में। उत्तर प्रदेश का तेल शोधन कारखाना कहाँ है, मथुरा में, ध्यान रखना। कहाँ है, मथुरा में। तेल शोधन कारखाना कहाँ है, मथुरा में। अगला उत्तर प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक दवा उद्योग कहाँ है, हरदोई में। पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक दवाई उद्योग कहाँ है, ये कारखाना कहाँ है, तो हरदोई में, ध्यान रखना। हरदोई में है आयुर्वेदिक उद्योग पहला। अब उत्तर प्रदेश की पहली आयुर्वेदिक दवा उद्योग का नाम क्या है, तो न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की पहली आयुर्वेदिक दवा उद्योग का नाम है न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है चिकन करी के लिए कौन फेमस है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, लखनऊ। चिकनकारी के लिए फेमस है कौन, लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन फेमस है, लखनऊ, ध्यान रखना। चिकनकारी के लिए कौन फेमस है, तो लखनऊ। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो लखनऊ में चिकनकारी के लिए फेमस, ध्यान रखना। बनारसी रेशमी साड़ी कहाँ की फेमस है, तो बनारस, वाराणसी की, ध्यान रखना। बनारसी रेशमी साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, तो वाराणसी, बनारस की, ध्यान रखना। बनारसी रेशमी साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, वाराणसी, बनारस। पेठा कहाँ का फेमस है, तो आगरा। आगरा का पेठा जो फेमस है, ध्यान रखना दोस्तों। पूछा जाता है कि पेठा कहाँ का फेमस है, तो आगरा का पेठा फेमस है। अगला है धातु पात्र के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद। धातु पात्र के लिए कौन फेमस है, मुरादाबाद, ध्यान रखना। धातु पात्र जो बनते हैं, धातु के पात्र, वो कहाँ बनते हैं, मुरादाबाद में। तो धातु पात्र के लिए फेमस है मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की कुछ फेमस चीज़ें हैं कहे के लिए, जैसे आप दोस्तों देखिएगा, लकड़ी पर नक्काशी उद्योग, तो सहारनपुर है। तो लकड़ी नक्काशी उद्योग कहाँ के फेमस है, सहारनपुर के। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की है, तो कहाँ की, सहारनपुर से। अगर लकड़ी पर नक्काशी उद्योग पूछा जाए तो सहारनपुर, और लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की फेमस है, तो सहारनपुर, ध्यान रखना। टेराकोटा उद्योग कहाँ का फेमस है, गोरखपुर का, ध्यान रखना। टेराकोटा उद्योग कहाँ फेमस है, गोरखपुर का है। टेराकोटा उद्योग कहाँ कहाँ का है, गोरखपुर का। टेराकोटा उद्योग पूछा जाए तो गोरखपुर में है, और अगर टेराकोटा पूछा जाता है कहाँ का फेमस है, तो भी गोरखपुर का, ध्यान रखना। आंवला उद्योग कहाँ है, प्रतापगढ़ में। आंवला उद्योग कहाँ का फेमस है, सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में पाया जाता है, यह होता है, इसीलिए इसको आंवला उद्योग कहते हैं, प्रतापगढ़ को, ध्यान रखना। होजरी वस्त्र उद्योग कहाँ है, कानपुर और मेरठ में, ध्यान रखना। होजरी वस्त्र उद्योग कानपुर और मेरठ में, ध्यान रखना, फेमस है।
चाकू उद्योग रामपुर का, तो आपने फिल्म में सुना होगा रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू बहुत फेमस है, ध्यान रखना। चाकू उद्योग कहाँ, रामपुर में, ध्यान रखिएगा। अगला चीनी उद्योग कहाँ का, मेरठ में। सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती है, मेरठ में बनती है, तो चीनी उद्योग कहाँ, मेरठ में। ताला उद्योग कहाँ, अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ का ताला फेमस, ध्यान रखना। ताला उद्योग कहाँ है, अलीगढ़ में, अलीगढ़ का ताला फेमस है। सुरमा उद्योग तो बरेली में, सुरमा के लिए बरेली जाना जाता है। सुरमा सबसे काजल बनता है, सुरमा जो आँखों में लगाया जाता है वो बरेली में बनता है सबसे ज़्यादा, इसलिए सुरमा उद्योग कहाँ, बरेली में। कांच की चूड़ी उद्योग कहाँ, फिरोजाबाद में। कांच की चूड़ी उद्योग कहाँ है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इत्र एवं सुगंधित तेल उद्योग ये कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर 3 जगह बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। इत्र एवं जो इत्र सुगंधित तेल होता है ये कन्नौज में बनता है, ठीक है। और सुगंधित तेल गाजीपुर और जौनपुर 3 जगह। इत्र एवं सुगंधित तेल कहाँ है, कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर, ठीक है। पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग मुरादाबाद और वाराणसी, ध्यान रखना। पीतल के जो है, पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग कहाँ है, तो मुरादाबाद और वाराणसी, ध्यान रखना। पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग कहाँ, मुरादाबाद और वाराणसी में बनते हैं पीतल के बर्तन, मुरादाबाद और वाराणसी में। दरी निर्माण उद्योग तो दरी निर्माण उद्योग कहाँ, बरेली, आगरा, इटावा 3 जगह बनता है। बरेली, आगरा, इटावा में बनता है दरी निर्माण उद्योग। दरी निर्माण उद्योग कहाँ है, बरेली, आगरा, इटावा में। और मैथा तेल उद्योग कहाँ है, बाराबंकी और बदायूं में हो। मैथा तेल उद्योग कहाँ है, बाराबंकी और बदायूं में, ध्यान रखना। मैथा तेल उद्योग कहाँ है, बाराबंकी और बदायूं में। सॉफ्टवेयर उद्योग और आईटी उद्योग कहाँ है, नोएडा में, ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर उद्योग और आईटी उद्योग कहाँ है, नोएडा में, ठीक है। सॉफ्टवेयर उद्योग और आईटी उद्योग पूछा जाता है, नोएडा में है। खेल सामान उद्योग कहाँ है, मेरठ, आगरा, बरेली 3 जगह फेमस है, ध्यान रखना। खेल सामान कहाँ, मेरठ, आगरा और बरेली, सबसे ज़्यादा मेरठ में, आगरा और बरेली तीनों जगह का खेल सामान उद्योग है। कहाँ, मेरठ, आगरा और बरेली में खेल सामान उद्योग है। कैंची उद्योग कहाँ है, ये भी मेरठ में है, मेरठ की कैंची फेमस है। कैंची उद्योग कहाँ है, मेरठ में। दिया सलाई उद्योग कहाँ, बरेली और सहारनपुर 2 जगह है। दिया सलाई उद्योग कहाँ, सहारनपुर और बरेली में। तो दिया सलाई उद्योग, दिया जो तीली वगैरह दिया सलाई बनती है ये बरेली और सहारनपुर में बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है दोस्तों।